ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो लोए सव्व साहुनम। ओम नमो लये सव्व साहुणम। बोले खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। है दुनिया के इस मेले में रागत द्वेष झमेले में। दुनिया के इस मेले में राग द्वेष झमेले में। दुनिया के इस मेले में रागत द्वेष झमेले में। दुनिया के इस मेले में राग द्वेष झमेले में। खेल खेलता उन्होंने, खेल खेलता उन्होंने, खेल खेलता अनहोने, खेल खेलता अनहोने। फिर कसाई की बस्ती में भूला पर की मस्ती में। फिर कसाई की बस्ती में भोला पर की मस्ती में। कर्मों की दरिया हो, कर्मों की दरिया में खूब नहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होगी अनहोनी, होगी अनहोनी तब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। दुनिया में कई प्रकार के लोग हुआ करते हैं। एक वो हुआ करते हैं जिन्हें आसार ही सार दिखाई देता है, जिन्हें आसार में ही सार नजर आने लगता है। और कई लोग वो होते हैं जो आसार में से सार देख लिया करते हैं। जो लोग धर्म का ज्ञान किया करते हैं, जिन्हें तत्व का ज्ञान होता है, वे समझ जाते हैं पदार्थ में सार है, मिट्टी में सोना है, मिट्टी सोना नहीं है। वे जान जाते हैं दूध में घी है, दूध घी नहीं है। वो जान जाते हैं आत्मा में परमात्मा है, आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा में परमात्मा है, वो जान जाते हैं। ये भी दृष्टि है, वो भी दृष्टि है। हमने बताया कोई पत्थरों में से हीरे ढूंढ लेता है और कोई हीरो को भी पत्थर समझ लेता है। दोनों में अंतर क्या है? आंख उसके पास भी है, आंख उसके पास भी है, दोनों आंख से ही देख रहे हैं। उसने भी आंख से देखा है, उसने पत्थरों में हीरा ढूंढ लिया और उसने हीरे को भी पत्थर समझ लिया। आंख दोनों के पास है, बस भीतर की दृष्टि में अंतर है। भीतर जिसने पत्थर में हीरे ढूंढने की दृष्टि बनाई थी, उसने हीरे को समझ लिया, और जिसने पत्थर में हीरे को नहीं समझा था, उसे हीरे को भी पत्थर नजर आया। अंतर। कहो घर मकान परिवार में सार है? प्रदीप जी कह रहे नहीं है। सार है कि नहीं? घर मकान परिवार में सार है या नहीं? बोले सार है। अगर सार नहीं होता तो आप अपने घर में टिके नहीं होते। घर में तभी रुके हैं जब हमने इसमें कुछ समझा है, वरना आसार वाली वस्तु को अपना कोई नहीं कहता। हमें आसार ही सार नजर आ रहा है। हमें अधर्म में ही
धर्म नजर आ रहा है, हमें कर्म में ही धर्म नजर आ रहा है, इसलिए हम उसी को ही धर्म समझते हैं, उसी को ही, जबकि वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, सिर्फ कर्म है। हमने धर्म तो जाना है लेकिन कर्म को नहीं समझा। कर्म समझिए, कर्म क्या है? हम जो कुछ भी किया करते हैं वे सर्व कर्म हुआ करते हैं, क्रिया ही कर्म है, फिर चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे काय की हो, क्रिया ही कर्म है। अब कर्म तो हम कर ही रहे हैं, कौन सा कर्म कर रहे हो? अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? कर्म के दो भेद बना दिए, एक अच्छा बनाया है और एक बुरा बनाया है। कर्म सभी को करना पड़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसे कर्म नहीं करना पड़े, सबको करना पड़ते हैं। आपको भी करना पड़ रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म के साथ अगर धर्म हो जाए तो वो कहा है ना, धर्मों के दरिया में खूब नहाए रे, जीवन है। अब कर्म ही करते रहे, धर्म नहीं समझ पाया, और कर्म करते 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 अगर धर्म समझ लिया होता, लेकिन यह भी बात सही है, कर्म में ही धर्म है, कर्म में ही धर्म है। दो बातें और समझिए, एक कर्म होता है, एक कर्म होता है, एक कर्म होता है और एक कर्म होता है। एक की स्पेलिंग है KARMA, एक की स्पेलिंग है KARAM। दोनों में अंतर जानिए, बहुत अंतर है दोनों में, लेकिन अंतर समझ में नहीं आएगा। जब आप पढ़ते हैं कि कर्म, तो कर्म का मतलब है जो हमने पूर्व में किया था उसका जो रिजल्ट आया है उसे कर्म कहते हैं। जैसे कहते हैं आप भाग्य, जिसे कहते हैं किस्मत। जो हमने पूर्व में किया था वो उदय में आया, उसका जो रिजल्ट आया उसे कहते हैं कर्म। और जो बड़े बड़े लोग किया करते हैं, आपने महाराज को नमस्तु किया, महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया, ये कर्म है। ये क्या है? कर्म। आशीर्वाद को कर्म कहते हैं, और तुम जो करते हो वो कर्म है। पढ़िए, खुदा कर दे कर्म जिस पर, तो फिर उद्धार होता है। फिर देखिए, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यहाँ कर्म शब्द है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान। यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ कर्म है, पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, और पुरुषार्थ से जो डस्ट निर्मित होती है उसे कर्म कहते हैं। दोनों में अंतर। और वरना ढूंढते रहोगे दोनों में अंतर, और मिलेगा नहीं। हमारे अच्छे भैया ढूंढते रहे। अब आज के व्यक्ति के पास दिमाग है कहां? उसका दिमाग तो मोबाइल में ही रखा है। गूगल चाचा से पूछते हैं, भैया मैं तो मालूम नहीं है, तुम ही बता दो। जिन्होंने गूगल चाचा से पूछा, गूगल चाचा ने सॉरी बोल दी, बोले मुझे नहीं मालूम। कर्म को तो बता दिया लेकिन कर्म नहीं बता पाया। इसलिए जो गूगल चाचा नहीं बता पाते वो फिर कोई दिगंबर मुनिराज बताते हैं। जहां सब फेल हो जाते हैं वहां उनका विवेक काम करता है, और वे ही उसका निर्णय बताते हैं, वे ही सही बात बताते हैं कि ये है
तो कर्म का मतलब है पुरुषार्थ और एक कर्म का मतलब है भाग्य। दोनों अलग अलग है। हम ये कहना चाहते हैं पुण्य और पाप दोनों में से आपको एक काम करना पड़ेगा। अब आपको हम एक बात बता रहे हैं, आखिर कर्म कर्म करते क्यों हैं, बस ये बात जान लीजिए। अगर ये बात नहीं जान पाए तो जिंदगी भर पछताओगे। एक वो होता है, एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है, दोनों कार्य होते हैं। थ्योरी में भी कोई कार्य किया जाता है और प्रैक्टिकल में भी कोई कार्य किया जाता है। आप बताइए कीमत किसकी ज्यादा है, थ्योरी की कि प्रैक्टिकल की? ध्यान रहे, हिंदी का कितना भी बढ़िया पेपर दे के आओ, आप 99 अंक नहीं पा सकते। कितना भी बढ़िया लिख करके आओ, सुंदर लिख करके, बिल्कुल सही लिख करके आओ, जैसा टीचर ने प्रश्न किया है बिल्कुल उससे भी अच्छा लिख करके आओ, तो भी 99 नंबर नहीं आएंगे। और प्रैक्टिकल में गणित में सही लिख करके आओ तो 100 आ जाएंगे। कीमत किसकी? प्रैक्टिकल की। तुम 20 साल तक स्वाध्याय करिए, 20 साल तक स्वाध्याय करो, दिन भर स्वाध्याय करो, और एक मुनिराज अनपढ़ आ जाए, अंगूठा छाप, पढ़े लिखे नहीं है, कैसे हैं? अनपढ़ मुनिराज है, और वो अगर आ जाए तो तुम्हारे स्वाध्याय की बात कोई नहीं सुनेगा, मुनिराज को देखेगा। कहो किसकी कीमत हुई, प्रैक्टिकल की कि थ्योरी की? थ्योरी की ज्यादा कोई कीमत नहीं है। थ्योरी को समझ लीजिए, आपने बहुत सारी थ्योरी को याद किया, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा, ऐसा कर्म किया, शास्त्रों को पढ़ा, बहुत महाराज के प्रवचन सुने, कोई काम के नहीं है, ज्यादा काम के नहीं है। बोले क्या करें, कल से सुनने नहीं आए, क्या करें, कल से सुनना बंद कर दें? ये ज्यादा काम के नहीं है। जो हम सुनते हैं वे थोड़ी ही देर के हैं, थोड़ी ही देर के हैं, थोड़ी देर बाद वे अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। जो हम पढ़ते हैं, जो हम स्वाध्याय करते हैं, थोड़े ही दिन के हैं, ज्यादा दिन के नहीं है। आप सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड और लगता है ये वाला। ये कौन सा कार्ड है? मेमोरी कार्ड। अब मेमोरी कार्ड में कितने भी फंक्शन भर लो, कितने भी शास्त्र को लोड कर लो मेमोरी कार्ड में, बढ़िया लगाइए 512 GB का, हम बढ़िया लगा करके सारे शास्त्रों को भर लो, और एक दिन तुम्हारा मोबाइल ट्रेन के नीचे आकर के टूट जाए तो ध्यान नहीं, वो सारी मेमोरी गई। आ रही समझ में मेरी? हम क्या समझाना चाह रहे हैं? कितना भी शास्त्रों को रटो, कितना भी याद करो, मेमोरी में भर लो, जिस दिन ये मोबाइल टूटेगा सब यहीं धरा रह जाएगा। कहो क्या काम आया? कोई काम नहीं आया। और तुम जितना भी सुनोगे तो कान से ही तो सुनाए, कान से सुनाए और यहां तुमने रख लिया है, ये भी समाप्त हो जाएगा। अब साथ में क्या जाएगा वो जान लीजिए। अगर वो नहीं जान पाए तो ये पढ़ना कोई काम का नहीं है। साथ में जाएगा जो तुमने संस्कार रूप बनाया है, वो साथ में जाएगा। देखिए, पर हम तुम्हें मोबाइल के उदाहरण से समझाए थे। वही मेमोरी कार्ड की चीज को, मेमोरी कार्ड के सॉफ्टवेयर को, फंक्शन को आप इंटरनल मेमोरी में डाल दीजिए। किसमें? इंटरनल मेमोरी में डाल दीजिए।
और मोबाइल को ट्रेन के नीचे रख दीजिए, मोबाइल तो गया। ध्यान रहे, दूसरा मोबाइल लेकर के आओ तो गूगल से तुम्हारी इंटरनल मेमोरी तुम्हारे कार्ड में भेज दी जाएगी। है व्यवस्था कि नहीं? यही व्यवस्था शास्त्रों में। कुछ करना सीखो, जो तुम करोगे वो इंटरनल मेमोरी बनेगी, और जो विचारोगे, सोचोगे, और जो तुम पढ़ोगे, सुनोगे, वो एक्सटर्नल मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी नहीं है। इंटरनल मेमोरी अगले जन्म में तुम्हारे साथ चली जाएगी। आ रही समझ में? हम गूगल चाचा भेज देंगे, वहां दूसरे जन्म में जाकर के बटन दबाओगे, हम पहले कहां थे, अपना पासवर्ड डालोगे, खट से सारा डाटा निकल आएगा, ये था। मिलेगा कि नहीं? ऐसी व्यवस्था बनी है कि नहीं? विनय श्री माता जी बनी है, माता जी को मालूम है, सारी व्यवस्थाएं बनी है। ये व्यवस्थाएं ऐसे ही नहीं बनी है, आगम में पढ़ करके लोगों ने बनाई है। पहले तो आगम है, अनंत भगवान ने बताई है, और लोगों ने उन्हें बना करके तुम्हारे सामने रख दिया है। और हम ऐसे बेवकूफ हैं कि आगम को तो पढ़ते नहीं है, गूगल चाचा से पूछते हैं। पर कभी कभी वो भी सॉरी बोल जाते हैं। वो इसलिए बोल जाते हैं, उनने भी जिनेंद्र भगवान की वाणी पूरी नहीं सुनी, इधर इधर की उठा उठा के उन्होंने भी कलेक्शन कर लिया है, इसलिए वो भी अंत में सॉरी बोल जाते हैं। अंत में वो भी सॉरी बोल जाते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इंटरनल मेमोरी बनाइए। पहली बात, इंटरनल मेमोरी का फायदा है, आज की मेहनत कल हमारे काम आएगी, बेकार नहीं जाएगी। आज की मेहनत कल हमारे काम आ जाएगी, आज की मेहनत हमारे साथ में जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। और अगर आपने उसे कोई भी कार्य भाव पूर्वक नहीं किया तो आपकी वो मेमोरी इंटरनल मेमोरी नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही? देखो हम एक बात बताएं, आदिनाथ भगवान को जब आहार लेने के लिए पहली बार गए थे तो पहला आहार किसने दिया था? राजा श्रेयांश। ये बताओ, राजा श्रेयांश के दिमाग में ये वाली बात क्यों आई? राजा श्रेयांश को ये वाली बात दिमाग में क्यों आई? इतने सारे हस्तिनापुर में लोग थे, एक के दिमाग में नहीं आई, राजा श्रेयांश के दिमाग में क्यों आ गई? ये बताइए। इंटरनल मेमोरी के कारण। और सारे बुद्धू बने रहे, पूरा हस्तिनापुर बुद्धू बना रहा। और एक दिन नहीं, 7 महीने, 13 महीने, 7 महीने तक, 7 महीने 8 दिन तक पूरा हस्तिनापुर बेवकूफ बना रहा। इसके पास इंटरनल मेमोरी नहीं थी, और उस समय गूगल की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेके घूमती मोबाइल मोबाइल लेके घूमती। विचार करिए, हम ये बताना चाह रहे हैं, आप भगवान की आराधना रोज करिए, अच्छा कर्म करिए, सिर्फ सोचिए नहीं, सिर्फ सुनिए नहीं। हम आपको सुना रहे हैं, सुन सुन के चले जाना ये आपके लिए उचित नहीं है। करिए। कहते हैं नो एक्सपीरियंस विदाउट वर्क। अगर आप कोई कार्य नहीं करते हैं तो आपको किसी का कोई अनुभव नहीं हो सकता। तो मुझे बात याद आती है, एक जगह से हम बिहार करते हुए नगर से गुजर रहे थे, वहां लिखा हुआ था डॉक्टर रचना श्रीवास्तव। नाम देखिए, डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, और डॉक्टर के आगे और लगा था डॉक्टर कुमारी रचना श्रीवास्तव। देखिए क्या लिखा है, अच्छे से सुन लेना, डॉक्टर कुमारी रचना
श्रीवास्तव, डिलीवरी विशेषज्ञ, 3 साल का एक्सपीरियंस। क्या कह रहे थे? 3 ईयर एक्सपीरियंस। और कुमारी रचना श्रीवास्तव। अब कहो सही लिखा था कि गलत लिखा था? तो बोले काय का एक्सपीरियंस। वही बात याद आ गई ना कि वो दांत उखड़वाने के लिए गया डॉक्टर के पास, और दांत उखड़वाने के लिए गया तो उसने जब दांत उखाड़ने लगा तो वो बहुत जोर से चिल्लाया। अभी तो उखाड़ा भी नहीं था, अभी तो प्लास से पकड़ा ही था, बहुत जोर से चिल्लाया। जब दांत उखाड़ा तो डॉक्टर ने कहा इतनी जोर से चिल्लाया जाता है एक दांत उखाड़ने में? बोले तुम्हारा उखड़े तब पता चले, उखड़ तो मेरा रहा है। तो एक्सपीरियंस तो हमें हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है, तुम्हें थोड़ी हो रहा है, तुम्हें तो प्लास से खींचना है। इसलिए अनुभव करिए। आप अगर महाराज को आहार देते हैं, देखिए आप अगर महाराज को आहार देते हैं और आहार देने में अपना विवेक लगाते हैं, रोज आहार देते हैं, कल कहीं आप ऐसी जगह पहुंच जाएं, कल आपका जन्म दूसरे जन्म में कहीं आप मनुष्य बने और वहाँ मुनिराज कहीं आहार के लिए निकले और उन्हें उसकी जानकारी नहीं हुई लोगों को, तो तुम्हारे वो इंटरनल मेमोरी तुम्हारे काम आ जाएगी और तुम राजा श्रेयांश बन के सामने आ जाओगे। तब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हारा नाम शास्त्रों में लिपिबद्ध कर देंगे। ये व्यक्ति था जो इंटरनल मेमोरी लेकर के आया। आज तुम भगवान की पूजन करिए, अभिषेक करिए, कल कहीं तुम्हें भगवान का अभिषेक कहीं दिखाई दे जाए और कहीं भगवान तुम्हें नजर आ जाए और दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, कौन से जन्म में क्या पता, भगवान कहीं नजर आ जाए तो ध्यान रहे आपका मन पूजन करने का हो जाएगा। फिर उदाहरण दे रहा हूं, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। वो व्यक्ति सामायिक कर रहा था, उसने नियम ले लिया कि जब तक दीपक में तेल रहेगा, जब तक ये दीपक जलता रहेगा, तब तक मैं सामायिक करता रहूंगा। रोज पूजन किया करता था, स्वाध्याय, सामायिक, व्रती, संयमी नहीं था, पूजन करता था, स्वाध्याय करता था, सामायिक करता था, सारे कार्य करता था, आहार देता था। हुआ ये, नियम ले लिया उसने, जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। बैठा रहा, वो दीपक बुझने लगा, पत्नी आई तो उसने उसमें घी भर दिया। अब पत्नी को क्या मालूम तुम कौन सा नियम लेके बैठे हो। पत्नी उसमें घी भर जाती, अबे बैठे। अब शाम को बैठे 5 बजे, 7 बज गए, 8 बज गए, 12 बज गए, वो बार बार भर जाते, कहीं वो अंधेरा हो जाएगा। तो वो भरती रही, दीपक जलता रहा, वे बैठे रहे, प्यास लगी, गला सूखने लगा, लेकिन अब पत्नी को क्या मालूम कि तुम्हारा क्या हो रहा है, तुमने कौन सा नियम लिया है। वो बैठे रहे। हुआ ये, सवेरे तक वो पत्नी भरती ही रही और सवेरे तक उनकी फाइल निपट गई जो सामायिक कर रहे थे। उनकी फाइल बंद हो गई। अब वो प्यासे थे, पानी के कारण वो मेढक हुए। क्या हुए? मेढक। और देखिए वो पत्नी तेल भर रही, घी भर रही थी, तो वो मेढक हुई। और मेढक हुए तो एक कुएं में मेढक हुए। पत्नी जब कुएं से पानी भरने के लिए गई तो किसी की बाल्टी में नहीं जाते, उसी की बाल्टी में कूद पड़ते, उसी की बाल्टी में छलांग लगा के कूद पड़ते, वो उठा के पटक देती नीचे। तो फिर वो बाल्टी तो डालनी पड़ेगी दोबारा, तो दोबारा बाल्टी डाली, फिर कूद पड़ते वो। तो पत्नी ने कहा इतने सारे लोग पानी भरते हैं
किसी की बाल्टी में छलांग नहीं लगाते, मेरी बाल्टी में छलांग लगाते हैं। क्या बात है। एक मुनिराज से पूछ लिया, भगवान बताइए, ये एक है मेढक है, ये मेरी बाल्टी में क्यों आ जाता है? बोले ये तुम्हारे हमारी साड़ी को पल्ला पकड़े रहते, साड़ी को पल्ला पकड़े रहते। वे तुम्हारे हस्बैंड है। बोले मेरे पति हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले वो सामाई कर रहे थे तो तुमने वो घी डालते गए, उनका नियम था कि जब तक दीपक जलेगा तब तक हम सामाई करेंगे, और उनकी प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए वो पानी में पैदा हुए। बोले अच्छा, अब की बार वो पानी भरने गई, जैसी छलांग लगाई तो ले आई अपने घर पे। हमें घर पे ले चले, अपने पति हैं। आप कहो किसी से ये मेरे पति हैं, कोई कह सकता है? कहे तो लोग हंसे, पागल। लेकिन एक गड्ढा खोद दिया, अब उसी में उनको खाना पीना, उसी में रहते। देखिए एक दिन भगवान महावीर का समोत्सरण आया, और जैसे ही उनके कान में आवाज़ आई, उनकी पत्नी की आवाज़ आई कि भगवान महावीर का समोत्सरण आया है, हम भगवान महावीर के समोत्सरण में जा रहे हैं, तो वे फुदक करके आ गए और चल दिए भगवान के समोत्सरण में। इंटरनल मेमोरी जागृत हो गई। क्या कहना चाहते हैं हम? कौन सी मेमोरी? इंटरनल मेमोरी। अगर मेमोरी कार्ड में डला होता ना तो कुछ भी याद नहीं होता। जैसे कि अपन को याद नहीं अपन कहां से आए, अभी तक नहीं पता है। और ये बात जरूर है कि पूर्व में इतने लोग बैठे हुए हैं, ये सभी वे लोग हैं जिन्होंने पूर्व में किन्हीं मुनिराज के दर्शन किए हैं, वरना ये मुनिराज देखने को नहीं मिलते। आप अमेरिका में पैदा होते और जैन होते, अमेरिका में होते, और आपको कभी भी मुनिराज के दर्शन देखने को भी नहीं मिलते। ये वे लोग हैं जिनको कभी पूर्व में मुनिराज के दर्शन मिले नहीं है, जिन्होंने भावपूर्वक मुनियों को नमोस्तु किया नहीं है। ये वे लोग हैं, इनके इंटरनल मेमोरी में कुछ है ही नहीं, इसलिए इन्हें कभी मुनिराज के दर्शन होंगे ही नहीं। ध्यान रहे, भगवान के दर्शन होना सरल है, मुनिराज के दर्शन होना कठिन है। क्या कह रहा हूं मैं? भगवान के दर्शन होना सरल है। अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, मिल जाएंगे भगवान। मुनिराज नहीं मिलेंगे। मुनिराज देखने के लिए यहीं आना पड़ेगा। इसलिए जो लोग आहार देते हैं, जो लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, ये कर्म करते रहो अपने हाथों से। हाथों से करोगे, पांव से करोगे, दिमाग से करोगे तो इंटरनल मेमोरी में जाएगा, और सिर्फ सुनोगे और सिर्फ पढ़ोगे तो एक्सटर्नल मेमोरी में जाएगा। कौन सी मेमोरी में ले जाना है? इंटरनल। पसंद है? इंटरनल मेमोरी में ले जाइए, वो कर्म बनेगा, वो तुम्हारा संस्कार बनेगा। इंटरनल मेमोरी संस्कार होती है और एक्सटर्नल मेमोरी कर्म होता है। ये कर्म बाहर की चीजों को दिलाता है, कर्म बाहर की चीजों को दिलाता है। कर्म तुम्हें डनलप का गद्दा दे सकता है, कर्म तुम्हें एसी दे सकता है, कर्म तुम्हें सब बढ़िया दे सकता है, इतना मोटा तकिया दे सकता है, इतना मोटा गद्दा दे सकता है, लेकिन ये एक्सटर्नल मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी से नींद आएगी। किसी को बिस्तर तो मिलते हैं लेकिन नींद नसीब नहीं होती, फिर वो रोते हैं। किसी को भोजन मिला, किसी को भोजन नहीं है, और किसी को भोजन है और भूख नहीं है। कोई खा नहीं पा रहा है और किसी को खाने को नहीं है। वो एक गीत लिखा था, कोई सोच रहा है क्या खाए,
कोई सोच रहा क्या क्या खाए। देखिए अर्थ बदल गया। कोई सोच रहा है क्या खाए, कोई सोच रहा क्या क्या खाए। सबकी अलग अलग तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10। बिस्तर हो और नींद ना आए तो दिमाग खराब हो जाए। बिस्तर हो और नींद ना आए तो दिमाग खराब हो जाए, और बिस्तर ना हो और नींद आ जाए तो सवेरे फ्रेश हो जाए। इसलिए नींद इंटरनल मेमोरी है, नींद इंटरनल मेमोरी है और बिस्तर, इसलिए इंटरनल मेमोरी में डालिए। रोज भगवान का अभिषेक करिए, रोज पूजन करिए। मुनिराज मिले, ढूंढ ढूंढ करके मुनिराज को नमोस्तु करिए। बार बार उनके पास जाइए, तत्व चर्चा करिए, गुणगान करिए, आहार दीजिए। जैसे ही आहार दोगे तुम्हारा मन निर्मल होगा, इंटरनल मेमोरी क्लीन होगी, क्लीन होगी। जितनी जितनी अंदर की मेमोरी क्लीन हो जाएगी उतना ही ज्ञान पैदा हो जाएगा। और एक्सटर्नल मेमोरी भरते जाओगे तो ज्ञान दब जाएगा, अज्ञान हावी हो जाएगा। इसलिए बचिए। दुनिया के इस मेले में, रागत द्वेष झमेले में, दुनिया के इस मेले में, रागत द्वेष झमेले में, खेल खेलता अनोने, खेल खेलता अनोने। जो खेली है कर्म अर्जित हो रहे हैं, कितना पाप अर्जित हो रहा है। सवेरे से उठते हैं पाप ही पाप में लग जाते हैं। बताइए पुण्य कहाँ है? वो एक कविता सुनिए कि रात भर पाप करे, पाप के विचार करे, कि रात भर पाप करे, पाप के विचार करे, और सोवत ते उठे पहले चाय धोक देते। देखिए पाप ही पाप, रात भर पाप, सवेरे उठे फिर चालू कि रात भर पाप करे, पाप के विचार करे, सोवत ते उठे पहले चाय धोक देते हैं। हाथ में अखबार पढ़ रहे बार बार, हाथ में अखबार पढ़ रहे बार बार, खुद की खबर नहीं दुनिया की लेते हैं। देखो तो पाप ही पाप। कि 4 दिन रह के भी जिंदगी को जीना पाए, 4 दिन रह के भी जिंदगी को जीना पाए, ऐसे आदमी जमी पे सारे ही अच्छे तो हैं। आदमी भले ही तुम उनको यहाँ पे कहो, आदमी भले ही तुम उनको यहाँ पे कहो, मेरी नजरों में वे तो भूत है या प्रेत है। ये आदमी नहीं है, इन्हें खुद की खबर नहीं है। इसलिए सवेरे उठ करके सबसे पहले खुद की खबर लीजिए, और खुद को देखने के लिए भगवान के सामने आइए। हे भगवान, जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं, जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं, जैसा तेरा पथ है वैसा ही मेरा पथ है, जैसा तेरा स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। ऐसा भगवान के दर्शन करने आइए। कहते ना, सजदे के सिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं। सजदे के सिले में, सजदा माने पूजन, सिले माने बदला, पूजन के बदले में फिरदौस स्वर्ग मुझे मंजूर नहीं। ऐसा कह सकते हो? ऐसा तो हम कह सकते हैं। सजदे के सिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं, बेलौस बंदा हूं कोई मजदूर नहीं। बेलौस बंदा हूं मैं, स्वतंत्र बंदा हूं,
तुम्हारी मजदूरी करने नहीं आए हैं कि तुम्हारी पूजन करें और हमें स्वर्ग भेज देना। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग। बेलॉस बंदा हूं, स्वतंत्र बंदा हूं, कोई मजदूर नहीं। इसलिए भगवान का स्वरूप देखिए, रोज आहार दीजिए। जो जो आप करते हैं वो आपकी इंटरनल मेमोरी बनती है। जो जो आप नहीं करते वो ना तो एक्सटर्नल है ना इंटरनल है। आप सुनते हैं, ये कौन सी मेमोरी है? आप सुन रहे हैं, ये कौन सी मेमोरी है? एक्सटर्नल मेमोरी है। अब इसे इंटरनल मेमोरी बनाइए। कैसे बनाए? कैसे बनाए? हमने कहा कि रात्रि में भोजन नहीं करना है, तुमने कहा हाँ रात्रि में भोजन का त्याग। ये बन गई इंटरनल मेमोरी। ऐसे बनती है। और हमने कहा कि रात्रि में भोजन नहीं करना है, अरे महाराज ये कहते रहते हैं, ठीक है। कौन सी मेमोरी बनी? एक्सटर्नल मेमोरी। तुमने जा करके मोबाइल पे डाल करके दूसरे को भी भेज दी। कौन सी बन गई? एक्सटर्नल। और तुमने दिमाग में डाल करके पूरे शरीर में उतार दी। कौन सी बन गई? इंटरनल मेमोरी। इसलिए ये साधुओं का समागम मिला है इंटरनल मेमोरी बनाने के लिए। आप आहार दे सकते हैं, आप पूजन कर सकते हैं, आप उनके चरणों में आकर के क्या क्या नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, इंसान ऊंचा उठे, इंसान ऊंचा उठे तो इंद्र से भी ऊंचा उठ सकता है। स्वर्ग में नहीं, मोक्ष भी जा सकता है, इंद्र नहीं जा सकते। इंसान ऊंचा उठे तो इंद्र से भी ऊपर जा सकता है, और इंसान नीचे गिरे तो जानवर से भी नीचा जा सकता है। उसी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जैसा ज्ञान है वैसा ही कार्य होता है। जितना ऊंचा ज्ञान उतना ही आपको प्राप्त होता है। आप ज्ञान ज़्यादा प्राप्त करिए। आपको कोई भगवान ने कोई देव भेज दिया, कोई दूत भेज दिया और ये कहा कि हम तुम्हें पैसा देने आए हैं। क्या देने आए? धन देने आए हैं। और ये कहा है मांगो, कितना चाहिए? अब कल तक बता देना हमें कितना चाहिए। कब बताना है? कल। आज नहीं बताना है, कल बताना है। जब तुम्हारी समझ में ना आए तब हम बताएंगे कि कितना चाहिए। और तुम जितना मांगोगे तो हम तुम्हारी डिमांड से ही बता देंगे कि तुम्हें कितना ज्ञान है। और ज्यादा मांगोगे तो हार्ट फेल हो जाएगा, अटैक भी आ जाएगा। कम मांगोगे तो तुम्हारी बुद्धि का पता चल जाएगा। और जितनी बुद्धि है उतना मांगोगे तो भी तुम्हारी बुद्धि का पता चल जाएगा। और ज्यादा मांग लिया तो फिर हम पूछ बैठेंगे कि तुम इतना जानते भी हो या नहीं जानते। ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। इसलिए हम ये कहें, ज्ञान जितना भी हो कम है। ज्ञान कितना भी हो जाए कम है। और धन कितना भी मिल जाए वो भी कम है। धन कम क्यों है आपको हम कल बताने का प्रयास करेंगे। आज 4 लाइनें और सुन लीजिए। मिलेंगे साधु के दर्शन तो मेरा भाग्य है यारो। लाइन सुनिए, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत कीमती लाइन है। मिलेंगे साधु के दर्शन तो मेरा भाग्य है यारो। करें हम साधु की सेवा तो ये सौभाग्य है यारो। करें हम साधु की सेवा तो ये सौभाग्य है यारो। ओ भाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो। ओ भाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो। याद गुरुवर हमें कर ले महासौभाग्य है यारो।
ये चारों बातें, भाग्य, सौभाग्य, अहोभाग्य, महाभाग्य, दुर्भाग्य, जब बोलिए महावीर भगवान की, कल, आज नहीं, क्योंकि टाइम उतना हो चुका।